जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रीवियस वीडियो हमने स्टार्ट किया था प्रश्नावली 1.1, ठीक है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर वन का 3 क्वेश्चन वो भी हम लोग कर लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा कर लिए थे और 2 क्वेश्चन बचा हुआ एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आज के इस वीडियो सेशन हम लोग जानने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आप सभी को पता हो, एक्सरसाइज 1.1 का ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है ना, ऐसे फाइंड करने वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन था ना, ये कर चुके थे, ये सब सारा पढ़ लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये भी हम लोग पढ़ लिए थे, है कि नहीं। देखिए प्रूव करने वाला, दर्शाने वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी है ना, अधिकतम संख्या निकालने वाला, ये भी पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, आराम से पढ़िए। देखिए क्वेश्चंस का लैंग्वेज भी कितना बड़ा है, क्या ले बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। देखिए इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, कौन सा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, है ना, आपको दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला है, वर्ग 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 बोले तो स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 4 वर्ग बोला है। किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। किस रूप का, 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। संकेत दिया गया, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब यह 3q+1 3q+2 रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, क्या कीजिए, वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या फिर ये लिखा गया है 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। आपको प्रूव करना, दिखाना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, देखिए हमको वर्ग करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है, वर्ग करने के लिए। इसका मतलब समझिए 3m+1 का मतलब क्या हुआ, या फिर 3q या फिर 3q+1 का क्या मतलब हुआ, ठीक है। समझिए, देखिए यहाँ जो है लिखा गया है 3q+1, इसका मतलब ये है b का वैल्यू 3 है। b का वैल्यू क्या है, 3 है। अरे b क्या है, a क्या है, क्या है, समझिए। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है a=bq+r, होता है कि नहीं होता है। नहीं, यदि नहीं आपको पता है, आप जाइए लेक्चर्स को एक तरफ से देखिए, ठीक है। लेक्चर्स नंबर 6 में हमने बता चुका है a=bq+r, ये होता है, ठीक है। और r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, ये तो आपको पता होगा। सही, देखिए जैसे 3 से हम 22 को भाग देंगे तो 3 7 21, ठीक है, आएगा 1। ये होता है भाजक, ये क्या है, ये है भाजक और ये है भाज्य। 22 आपका भाज्य है, ये हो गया भागफल और 1 हो गया आपका शेषफल, ठीक है। एक क्या है आपका शेषफल, समझिए। भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। 3 गुना 7 21, 21 + 1 22 हो गया ना। तो मतलब वही चीज, इसको a माने, ये है b, ये है q, ये है r फॉर रिमाइंडर, q फॉर क्वेश्चन, यानी भागफल, वही चीज है। तो समझिए क्या है, ये जो भाजक है ना, भाजक क्या, यहाँ पे 3 है। कभी भी है ना, जब आप भाग दीजिएगा तो देखिएगा कि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। यदि भाजक यहाँ पे 3 है, भाजक यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखिए शेषफल का वैल्यू 1 है। 3 से छोटा है कि नहीं है। यदि 3 से बड़ा होगा तो समझ लीजिए आप जो भाग दे रहे हो गलत कर रहे हैं। भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। यदि भाजक यहाँ पे 3 है तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, शेषफल हो सकता है 0 1 2, 3 नहीं हो सकता है। यदि आपके पास, यदि बोलेंगे भागफल आपके पास 6 है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल हो सकता है 0 1 2 3 4 5, ये हो सकता है ना। चलिए समझिए, अब समझिए क्या बोला। अब हम लोगों को प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना, देखिए क्या मानेंगे, मानना है हम लोगों को। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए देखिए लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक
ठीक है भैया, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इस कंडीशन में बी क्या होगा, बी क्या होगा 3 होगा। हमको दिखाना है 3m प्लस 1 के रूप का है कि नहीं है। तो b का वैल्यू 3 हो गया। जब b का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। यही हो सकता है ना, इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, एकदम नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है भैया, a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा r का वैल्यू और b से छोटा होगा। b बोले तो भाजक, अभी जस्ट बताए, r फॉर रिमाइंडर शेषफल, शेषफल क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, बड़ा कदापि नहीं होगा, ठीक है। देखिए समझिए, a का वैल्यू a इक्वल टू का बी क्यू प्लस आर। अब हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए r का वैल्यू लिखेंगे पहले 0 1 2, देखिए क्या लिखेंगे, जब लिखेंगे यहाँ पे, जब क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, b का वैल्यू 3 है, लिखिए 3q प्लस r बोले तो 0, तो 3q प्लस 0, किसी भी संख्या में यदि 0 को ऐड कीजिएगा वही नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3q ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं बोला वर्ग कीजिए, क्या कीजिए, वर्ग करना है, लिखा होगा कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग को हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a का स्क्वायर, जब a का स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये 9q स्क्वायर हो गया। बट हमको 9q के फॉर्मेट में नहीं लिखना है, 3m के फॉर्मेट में लिखना है। देखिए क्या दर्शाना, 3m में 3m प्लस 1 ना, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 3 यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यू स्क्वायर, देखिए हो गया ना, 3 3 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका अच्छा ये पता है ना, a इंटू बी प्लस सी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों से मल्टीप्लाई है, a पहले b से मल्टीप्लाई फिर a c से भी मल्टीप्लाई, इसका मतलब है a गुना b प्लस a गुना c, है कि नहीं। यदि यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, a b से भी मल्टीप्लाई a c से भी मल्टीप्लाई, इसका मतलब यही हुआ। वही चीज यहाँ पे भी है, 3 गुना 3 3 3 9, ठीक है, क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमको प्रूफ करना है कि 3m के फॉर्मेट का है, तो हम यहाँ मान लेंगे, इसको मान लेंगे माना, यानी कि इसको लिख देंगे 3m, ठीक है, जहां यहाँ लिखेंगे जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर, m का वैल्यू मान लिए, ठीक है, यहाँ पे दिख गया 3m। अब 3m प्लस 1 के फॉर्मेट का करना है, तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब क्या करेंगे, अब r का जो वैल्यू है, r का वैल्यू 1 पुट करते हैं, r का वैल्यू जी 1 पुट करते हैं, ठीक है। अभी तो देखिए r का वैल्यू 0 पुट किए, 1 फिर अगेन 2, r का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो क्या होगा इस कंडीशन में, a का जो स्क्वायर होगा, a क्या होगा, पहले देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, b का वैल्यू 3, q है तो q लिख दिए, प्लस r का वैल्यू क्या है 1, यहाँ 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट का है। आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं पता। तो वैसा यहाँ पे कीजिए, a का वैल्यू 3q है, b का वैल्यू 1 है, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab a इंटू बी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6 क्यू, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, क्या लिखा हुआ, ये प्लस है, ये भैया प्लस है, क्या है ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है आपके पास, देखिए, अरे भैया 9q स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिए समझिए क्या होगा ना, a स्क्वायर है ना, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b 2ab कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3q स्क्वायर मतलब तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q,
क्यू स्क्वायर, ठीक है, 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 1 प्लस 6 क्यू। अब समझिए क्या करेंगे, हमको निकालना है, क्या करना है, 3m प्लस 1 के फॉर्मेट का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, प्लस में किसी को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लीजिए तो क्या होगा, 3 क्यू स्क्वायर, देखिए हुआ ना, 3 3 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, 6 में 3 को कॉमन लेंगे, 2 बचा, ठीक है, 2 क्यू प्लस बाहर में 1 हो गया। तो अब क्या करें, यहाँ पे m को मान लें, इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। m जब मान लेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ मानेंगे, यहाँ इसको लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 3m प्लस 1, जहां यहाँ लिखेंगे, जहां m इक्वल टू होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। समझ रहे बात को। यहाँ से क्या सिद्ध हुआ, यहाँ से दिख रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए इसको छोटा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था ना कि बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है, या एकदम होता है, लिखेंगे अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ कि है ना, क्या सिद्ध हुआ कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है, क्या बोला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, है ना, लिखेंगे अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, वर्ग है ना, 3m प्लस 1 के रूप का होगा, 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्रॉपर। क्या किए, माने a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b का वैल्यू 3 हुआ, तो r का वैल्यू क्या होगा, 3 से छोटा होगा, 0 1 2। हमने क्या किया, सबका मान पुट किया, वर्ग बोला तो वर्ग करके देखे, जो भी आया इसको m मान लिए, ठीक है। समझ रहे बात को। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पिछले वाले वीडियो में 1 2 और 3 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 4 और 5 करने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, आपके लिए बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, ठीक है, और दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार घन बोला, क्या बोला है, घन बोले तो क्यूब, ये देखिए घन लिखा गया, घन बोले तो क्यूब, क्या क्यूब, जैसे हमने बोला 2 का क्यूब क्या होगा, बोला 2 को 3 बार गुना कीजिए, है कि नहीं। हमने बोला x का क्यूब क्या होगा, x को आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, समझ रहे। हमने बोला 8 का क्यूब क्या होगा, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, समझ रहे। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, ये होता है क्यूब का मतलब, ठीक है। अब समझिए, और एक बात और भी समझ लीजिए, आपने कॉपी में लिख लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काम आएगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फॉर्मूला आपको यदि पता नहीं है तो आप कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर इसको और भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या, कैसे लिखें इसको, ऐसा लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3a स्क्वायर b, ठीक है ना, a इंटू a स्क्वायर हुआ ना, तो 3a स्क्वायर b प्लस 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 3ab स्क्वायर। जब 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर नहीं होगा, ये है फॉर्मूला। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है। आई होप आप इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5,
बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन प्रूव करना है। क्या होना चाहिए? 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। तो क्या करेंगे समझिए, यहाँ पे आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, वैसे लिखने का तरीका क्या होगा, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो बताइए बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू 9 होगा। बोलिए बी का वैल्यू 9 होगा कि नहीं होगा? देखिए है ना लिखा हुआ 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो बी का वैल्यू 9 है, लिखा बी क्यूब प्लस आर, बी 9 है। जब बी 9 है तो आर का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं? मतलब भाजक, बी क्या है? भाजक है, आर क्या है? शेषफल, रिमाइंडर। कभी भी भाग जब दीजिएगा तो देखिएगा वहां भाजक का जो वैल्यू होगा ना वो शेषफल से बड़ा होगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं शेषफल का जो वैल्यू होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है। समझ रहे बात को? ये जो शेषफल है आर क्या है? रिमाइंडर है, इससे हमेशा छोटा होगा। 9 है बी का वैल्यू तो आर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 नहीं हो सकता, ना ही उससे बड़ा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, आप जानते हैं क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। क्या जानते हैं हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहां आर का वैल्यू 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है और बी से छोटा होगा। बी बोले तो भाजक से छोटा होगा, देखिए बी से छोटा है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब पुट करते चलिए आर का वैल्यू, लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे? जब r इक्वल टू 0, आर का वैल्यू 0, तो ए का क्या होगा? ए वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू होगा बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू 9 है, क्यू प्लस आर का वैल्यू 0। लेकिन हम लोगों को क्या बोला कि घन कीजिए, क्या बोला? घन घन घन, यहाँ देखिए घन बोले तो क्यूब, हॉल क्यूब, जैसे ए का क्यूब अभी जस्ट बताए थे, ए गुना ए 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्यूब बताया, घन करने के लिए बोला है, तो हम भी क्या करेंगे? घन कर देंगे। क्या करेंगे? घन करेंगे। तो कर दीजिए भैया क्यूब। देखिए 9 क्यूब प्लस 0, किसी भी संख्या में 0 को ऐड कीजिए वही होगा ना, तो कर दीजिए 9 क्यूब का होल क्यूब, कितना होगा? 9 का क्यूब पता है कि नहीं है? 9 को 3 बार जब मल्टीप्लाई कीजिए ये होगा 729, 729, देखिए करके देख सकते हैं। 999 9 9 81, 81 गुना 9, 9 कम 9, 9 8 72, आया ना 729। तो ये भैया क्यूब भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 729 क्यू का क्यूब भी होगा, ठीक है। 9 का भी क्यूब होगा, क्यू का भी क्यूब होगा, 729 क्यूब। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि 9m के फॉर्म का लिखना है। क्या करना है? 9m वाले फॉर्म में होना चाहिए। ये तो 729 9 वाला फॉर्म में तो है नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 9 को कॉमन लेंगे। जब 9 कॉमन लीजिए ये होगा 81, नहीं होगा? कैसे हुआ? हम इतना फास्ट कैसे कर लिए? अरे भैया 729 को यदि ब्रेक करेंगे, ठीक है, 729 का मतलब ये हुआ 9 गुना 9 गुना 9। अब 9 को यदि कॉमन ले लिए, 9 को यहाँ कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 91 नहीं बचा, ये 81 नहीं बचा। देखिए 9 को कॉमन ले लेंगे तो 81 हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए 9 गुना 81 कीजिएगा 729 होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा, लिखेंगे यहाँ पे क्या? 9 इंटू एम, ठीक है, जहां यहाँ लिख देंगे जहां m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू है 81 क्यूब, ठीक है। ये है आपका, देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिए है कि नहीं? ये क्या होगा? 729 क्यूब और क्या किया? यहाँ पे 9m वाला फॉर्मेट हमको दर्शाना है ना, इसलिए हम 9 को कॉमन लिए तो 81 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या माने? m मान लिए। क्या मान लिए भैया? इसको m मान लिए। क्या माने? m मान लिए। ये क्या हो गया? m, तो 9m हो गया। अब हमको प्रूव करना 9m प्लस 1, तो क्या करेंगे? लिखेंगे जब क्या लिखेंगे? लिखेंगे अरे भैया जब r का जो वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा? a का वैल्यू क्या होगा? जब r का वैल्यू 1 होगा तो लिखिए b क्यू प्लस r का वैल्यू क्या है? 1 है ना, तो देखिए r का वैल्यू 1, तो b का जगह 9 लिखेंगे, q का q होगा प्लस r का वैल्यू 1 है तो 1। बट ये नहीं बोला, हमको क्या बोला? क्यूब निकालना है। क्या करना है? घन करना है, घन। देखिए है ना क्वेश्चन में घन लिखा हुआ, तो आप भी यहाँ पे क्यूब कीजिए
और यहाँ भी क्यूब कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए अब आया ना a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा, अभी जस्ट आपको बताया था a प्लस बी का होल क्यूब। एक बार और लिखते हैं, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला जो है ना आपको कंठाग्र नहीं ओठाग्र होना चाहिए, ओठ पे होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं है मैथ्स में तो कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला भैया। देखिए ये रहा आपका फॉर्मूला, समझिए क्या है। a प्लस बी का a क्यूब, ए ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला a क्यूब, ये बोले तो 9q का होल क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब ये 1 का क्यूब। अरे भैया b तो 1 है, ये a हो गया ये b हो गया, प्लस 3ab इंटू a प्लस बी बोले तो 9q प्लस 1। क्या किए देखिए, पहले a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी कर तो दे। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से समझिएगा। इसमें यहाँ लिखेंगे 9 का क्यूब क्या होगा 729 जस्ट लिखे थे, क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, 9 ते 27 क्यूब इंटू है ना 9q प्लस 1 और सॉल्व कीजिए 729 क्यूब प्लस है ना 1 प्लस, अब क्या होगा 27 क्यूब पहले 9 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 27 क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। अभी जस्ट बताया a इंटू बी प्लस बी, जैसे अभी नहीं बताए थे a इंटू बी प्लस सी का मतलब क्या होगा a पहले b से मल्टीप्लाई फिर a c से भी तो मल्टीप्लाई होगा, वैसा ही तो यहाँ पे है लिखा हुआ। कीजिए 27 गुना 9, 27 को 9 से गुना कीजिए कितना होगा 9 7 63 का 3 हासिल 6 9 दूना 18 18 6 24 243। देखिए गुना कीजिए, देखिए 9 7 63 का 3 हासिल 6 9 7 63 का 3 हासिल 6 9 दूना 18 18 6 24, ठीक है। क्यू का स्क्वायर प्लस क्या होगा 27 क्यू को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही होगा 27 क्यू ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, अब देखिए यहाँ पे समझ में आया क्या, ये जो फॉर्मेट आया हमको क्या करना 9m तो हम लोग प्रूव कर चुके, 9m हो गया, 9m प्लस 1 होना चाहिए, 9m प्लस 1 होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 9 को कॉमन लीजिए, क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, जब 9 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा देखिए 9 को कॉमन ये 1 को उधर भेज देंगे आगे, ठीक है। इसमें 9 कॉमन लेते हैं, या फिर इसको ऐसा एक बार लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ऐसे 729 क्यूब। चलिए इसको और ऊपर करते थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। यहाँ पे क्या करेंगे 729 में से ना 9 को कॉमन ले लिए, 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 81 क्यू क्यूब प्लस है ना 9 को कॉमन लेंगे क्या होगा 9 दूना 18 9 दूना 18 6 24 9 दूना 18 19 20 21 22 23 24 6 3 63 है ना 9 7 63 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यू प्लस हो गया 1, हो गया ना 1। अरे भैया 1 कैसे हो गया 9 क्यू प्लस, अच्छा a का वैल्यू 1 माने, ठीक है a का वैल्यू 1 माने तो 1 का क्यूब 1, ठीक है सही है। अब क्या करें इसको m मान ले, क्या मान ले m मान ले, इसको m मान लेंगे तो लिख सकते हैं 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जहां m इक्वल टू है 81 क्यूब, ठीक है, प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q, ये m का वैल्यू है, ठीक है। ये किसका वैल्यू है m का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया है कि थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए भैया, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। देखिए अभी तक हम लोग क्या प्रूव किए 9m तो प्रूव कर लिए ना, 9m तो प्रूव कर लिए, ठीक है। देखिए 9m तो प्रूव कर लिए, 9m प्लस 1 भी प्रूव कर लिए। अब हमको क्या दिखाना है 9m प्लस 8 को भी तो प्रूव करना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला ना कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8, अभी दो हम लोग प्रूव करिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8 प्रूव करेंगे, बस हो गया मेरा आंसर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 3, क्या लिखेंगे, चलिए हम लोग इधर बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा भैया। चलिए क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 3, क्या लिखेंगे
3 नहीं, 0 1 2, जब r बराबर 2, जब r का वैल्यू 2 होगा, जब r का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, तो a क्यूब क्या होगा, a क्यूब क्या होगा, देखिए जब r का वैल्यू 2 है तो a क्यूब क्या होगा, a क्यूब, पहले a का वैल्यू क्या है, b क्यूब प्लस r ना, तो देखिए क्या होगा, b क्यूब प्लस r का होल क्यूब होगा कि नहीं होगा, r का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे r का वैल्यू 2 पुट कीजिए, है ना, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 9 है, चलिए यहाँ पे 9 पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे 9, यहाँ लिखेगा 9, अरे भैया 9, ये 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे इस तरह से सॉल्व किया वैसा यहाँ भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, तो क्या करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, 9 क्यूब प्लस 2, देखिए क्या किए, a प्लस b का होल क्यूब, है ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब होता है 729 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 9 3 27, 27 गुना 54 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 2, उसके बाद देखिए क्या होगा, 729 क्यूब प्लस 8 प्लस, देखिए 54 को 9 से गुना कीजिए, 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 9 चौका 36 100 हासिल 3, 9 5 45, 45 46 48, 486 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, हो गया क्यू। अब देखिए हमको क्या करना है ना, यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे क्या होगा, 81 क्यू क्यू, ठीक है। यहाँ पे 8 में तो 9 कॉमन नहीं ले सकते, 8 को बाहर कर देंगे, इसमें देखिए 9 कॉमन है, 9 5 45, 9 5 45, 46 47 48, 3 3 36, 9 चौका 36 क्यू स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 1, 1 8 18, 9 दूना 18 क्यू। अब देखिए क्या होगा, ये 8 जो था 8 को छोड़ दिए, प्लस 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको m मान लिए, इसको क्या मान लिए, ये भाई साहब को m मान लिए, तो क्या हो गया 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, ठीक है, क्या हो गई 9m प्लस 8, इसको m मान लिए, यहाँ लिख सकते हैं जहां m बराबर 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ठीक है। ये हमारा रहा किसका वैल्यू, m का वैल्यू, ठीक है, ये रहा आपका m का वैल्यू, ये इसको मान लिए। तो यहाँ से आप समझ में आया क्या, इस तरह से आप देख सकते हैं हमने क्या किया, 9m भी प्रूव किया, ओ भाई हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, सब कुछ प्रूव कर लिए, ठीक है। यहाँ से हम 9m भी प्रूव किए, 9m प्लस 1 भी प्रूव किए, 9m प्लस 8 भी प्रूव कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः यह सिद्ध है, अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होगा, 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है, ये रहा प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किए, इस तरह से आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए आप खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, नोट्स अपना रिवाइज कीजिए, इसी तरह से आप हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कैसा लगा ये वीडियो, यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।